Hello everyone, welcome to Join Academy. Today we will discuss some questions from biology. चलो जल्दी से आ जाओ सभी लोग. Then we will start. इसने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो. सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर दो. Okay, let's start. Okay, टाइम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड. इसमें हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको. फैक्ट, जो डेफिनेशन पर बेस्ड है, आपकी एनसीईआरटी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उन सब का कलेक्शन है. ओके, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डेफिनेशन की फॉर्म में बनाकर पूछा गया हो या किसी भी फॉर्म में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक feature of the living organism? Growth and reproduction and ability to sense the environment, metabolism and interaction, all of the above. यहाँ पर आपसे पूछा यूनिक फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर. तो यहाँ पर ऑप्शन
Which of the following exclusively affect the reproduction in seasonal breeders, both plant and animals? Okay, photoperiod. Sum total of all the chemical reactions occur in our body is known as, क्या बोला जाता है? तो ये क्या है? मेटाबॉलिज्म है, ठीक है. सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी, दिस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. Which of the following term is used to refer the number and the variety of the plant and animals on the earth? ठीक है, तो ये क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, डेफिनेशन है टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन नहीं. ठीक है. ICBN is stand for International Code of Botanical Nomenclature. International Code of Botanical Nomenclature. First is the right one, Congress गलत, Indian Indian. ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट वन. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, रॉन्ग. वन साइंटिस्ट नेम कंसिस्टिंग अ जेनरिक, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल सही. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन. टू नेम्स एंड लेटिनाइज्ड, रॉन्ग. टू नेम्स, रॉन्ग. ठीक है. इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम ओनली द जीनस, जो जीनस वर्ड होता है इस कैपिटलाइज्ड. ठीक है, तो यहाँ पर जीनस वर्ड जो होता है उसको कैपिटल, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है स्पीसीज, उसका जो फर्स्ट लेटर लिखते हैं वो स्मॉल होता है. नेक्स्ट, ईच कैटेगरी ऑफ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. सिस्टमैटिक, रॉन्ग. नोमेनक्लेचर नहीं, आइडेंटिफिकेशन नहीं. ईच कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. सिस्टमैटिक रेफर टू identification, classification of plant and animal, no. Nomenclature, identification of plant and animals, no. Diversity of kind of organism and their relationship, diversity of the kind of organism and their relationship, different kind of the organism and their classification, no. तो यहाँ पर बायोसिस्टमैटिक्स सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप. ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनकी भी स्टडी करना ही सिस्टमैटिक्स कहलाता है. ओके, a taxon is, okay, taxon is a unit of classification, species, higher rank of classification, group of closely related organism. taxon क्या है? हायर रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन है, या फिर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, या फिर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. मोस्ट अप्रोप्रिएट टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. In practical purpose of the classification of the living organism is to, practical purpose क्या है classification of the living organism is explain the origin of the living organism, trace the evolution of the living organism, name the living organism and facilitate the identification of unknown organism. Facilitate the identification of unknown organism. Okay, to facilitate the identification of unknown organism, that is the right one option. Now move to the next question. Question number 18. Which of the following is not a characteristic of the life? कौन सी characteristic है जो life की नहीं है? Reproduction, complex chemical organization, adaptation to environment change, differentiation from cell to tissue. Then I mark to this question for review. Families are characterized on which of the following feature of the plant species?
families are characterized on which of the following feature of the plant species? External morphology, anatomy of parts, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, सीजनल सिमिलरिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, तो प्लांट की जो फैमिलीज है उसके लिए हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों ही पार्ट की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। द ऑर्डर जनरली एंड्स विद, ऑर्डर किससे एंड्स होता है, एल्स, एसी, एस एंड नन ऑफ द अबव, तो पोएल्स। ठीक है, ऑर्डर एल्स, पोएसी, पोएल्स, एसी लगाएंगे, फैमिली हो जाएगी। ठीक है, फैमिली के लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं और एल्स जो है वो ऑर्डर के लिए यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, कौन सी ऐसी की है प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन एरिया, तो मैनुअल। नेम ऑफ द स्पीसीज अगर हमें बताना है तो मैनुअल का यूज़ करेंगे। Now come to the next question. Question number 22. Which one of the following taxonomic aid can be comprehensive account of the complete compiled information of any one genus or family at a particular time? ठीक है, account of complete compiled information of any one genus or family at a particular time. ओके, तो यहाँ पर हम एनी वन बोल रहा है, मतलब एक के बारे में, तो मोनोग्राफ। ठीक है, मोनोग्राफ। Which of the following taxonomic aid is used for the identification of plant and animal based on similarity and dissimilarity? तो यहाँ पर कीज हो जाएंगी, कीज जो होंगी सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेसिस पर, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। हर्बेरियम इज व्हाट इज हर्बेरियम? गार्डन वेयर मैरिकल प्लांट्स आर ग्रो, नो। द गार्डन वेयर हर्बेसियस प्लांट्स आर ग्रो, नो। ड्राई गार्डन केमिकल to kill the plants, no. This is dry garden. Okay, the famous botanical garden Kew is located in England. ठीक है, लखनऊ, no. Berlin, no. Australia, no. This is present in England. Keys are generally in nature. Keys are generally analytical in nature. Physical no, chemical no, quantitative no. ठीक है, keys are generally analytical in nature. Each statement in the key is called blade, बिल्कुल right. Catalog, monograph, manual, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक स्टेटमेंट जो की का स्टेटमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। ओके, कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन अ पेयर इज कॉल्ड कपलेट। ओके, फ्लोरा नो, कपलेट दैट इज राइट ऑन, बोथ ए एंड बी रॉन्ग। ठीक है, मैंने रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 29. दिस इज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एक सही हो सकता है, एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। ओके, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, नो, दिस इज रॉन्ग। प्लांट ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज, गलत, कंटिन्यूस होती है। अभी हमने क्वेश्चन किया था पीछे। द ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, दिस इज द राइट वन। ऑल ऑफ द अबव बनने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया क्योंकि दो रॉन्ग हो गई। ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर बाय, जो ग्रोथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अकर्ड बाय सेल डिवीजन ऑफ द सेल, इंक्रीज इन बायोमास। ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल बाय एक्सटर्नल एजेंसी, तो ये तो गलत है, ये तो नॉन लिविंग का फीचर है। तो ऑप्शन नंबर दैट इज द राइट, डी, राइट वन। नेक्स्ट 31. Which one of the following is not
अ करेक्ट, नॉट अ करेक्ट मतलब फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स टू रेफरेंस, ठीक है ये बात सही है, लेकिन हमसे फॉल्स पूछा है, ये ट्रू है। अ म्यूजियम इज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, ठीक है फोटोग्राफ्स नहीं होते म्यूजियम में, स्पेसिमेन होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया, हमसे फॉल्स पूछा है। लेकिन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसे भी पढ़ना है कि इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। Okay, this is true. Herbarium is a storehouse of the contain dry, pressed and preserved plant specimen. This is true. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दैट इज वी इज अ रॉन्ग वन, और हमसे रॉन्ग पूछा है। नेक्स्ट 31, which 2 points are known as the twin characteristic of growth? Which 2 points are known as the twin character of growth? Increase in mass, differentiation, increase in number of individual, response to stimuli. आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ बतानी है, तो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल, दिस इज द ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट वन, सेकेंड नो, फर्स्ट एंड थर्ड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, okay now question number 33, which of the following statement regarding to the nomenclature is correct? ठीक है, यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है, ठीक है इस तरह से आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है तो जल्दी से हमें ये जो है पढ़ना रहता है और सोचना पड़ता है, ठीक है, तो आपको इसको मार्क कर लेना होगा। ओके, करेक्ट पूछा है, generic name is always begins with capital letter and whereas the specific name is small letter. Okay, ये बात तो true है। The scientific name should be printed in italics. Okay, italics में प्रिंट किया जाता है। Scientific name when typed or written should be underline होना चाहिए। Okay, टाइप किया जाए या फिर हम उसे हैंड रूटीन कर रहे हैं देन हमें अंडरलाइन करना होता है, ठीक है, वैसे हम इटैलिक्स में लिख सकते हैं। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। नाउ 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, यहाँ पर करेक्ट पूछा है अबाउट हर्बेरियम, इट इज स्टोर्ड हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड एंड प्रेस्ड ऑन द सीट। ठीक है, हर्बेरियम, दिस इज ट्रू। हर्बेरियम सीट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम्स क्या है उसकी, फैमिली क्या है, ठीक है, कलेक्टर्स नेम एटसेट्रा, ये भी ट्रू है। इट सर्व एज अ क्विक रेफरेंशियल सिस्टम ऑफ द टैक्सोनॉमिक स्टडी, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द ग्रोथ इज इनकरेक्ट? ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, इनकरेक्ट मतलब फॉल्स। ठीक है, ग्रोथ के रिगार्डिंग टू ग्रोथ, ये वर्ड भी ध्यान रखना है आपको। इन प्लांट ग्रोथ बाई सेल डिवीजन इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज। Growth exhibit by non-living object is by accumulation of material on the surface, true, ये बात ट्रू है। ठीक है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन होता है। ग्रोथ इन विट्रो कल्चर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द सेल्स। ठीक है, यूनिसेलुलर का नंबर ऑफ सेल से हम काउंट नहीं कर सकते, तो यही स्टेटमेंट हमारे लिए सही होगा, जो कि फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? इट इज सम ऑफ द ऑल द फिजिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम, नो, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल। यहाँ पर अगर केमिकल लिखा हुआ होता तो ये सही होता, टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑल प्लांट्स। ठीक है, तो ऑल ऑफ द हो नहीं सकता। अब ऑप्शन हमारी ये बचे हैं, ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंगाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर होता है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग
but are living reactions. ठीक है, all the plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism. तो ये सभी के अंदर होता है क्योंकि ये लिविंग का डिफाइनिंग फीचर होता है. ठीक है, तो ऑप्शन दैट इज बी इज द राइट वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पर करेक्ट पूछा है अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. इट इज़ द occurrence of varied type of the organism on the earth. ठीक है, the each each different kind of plant, animal or organism represent a species. Okay, the number of the species that are known and describe the range 1.7 to 1.8 million. Okay, तो यहाँ पर all of the above बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में. Which of the following statement are not correct, मतलब false. Okay, lower the taxa, more is the character that the member within the taxon share. Okay, ये तो true है. ठीक है, जितना छोटा taxon होगा, more the character that the members within the taxon share. Order is the assemblage of the genre that exhibit a few similar character. सर ने जी ऑर्डर दिया. ठीक है, तो असेंबलेंस ऑफ जेनरा, असेंबलेंस ऑफ फैमिली होता है ऑर्डर. ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज द फॉल्स वन और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा था. दैट मीन्स अगर जिसमें फर्स्ट आ रहा है वो तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंड डी में यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ पर भी सेकेंड है. नाउ यहाँ पर फोर्थ चेक कर लेते हैं हम. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस. ये बात तो ट्रू है, ट्रू, लेकिन हमसे क्या बोला है, नॉट करेक्ट. ठीक है, तो जहाँ फोर्थ आ रहा है वो भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन. ठीक है, थर्ड, कैट एंड द डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली, फैलिडी. ठीक है, यहाँ पर ये पूछा कैट और डॉग्स की जो फैमिली होती है वो फैलिडी सेम होती है. कैट की फैलिडी उसकी कैनेडी होती है. ठीक है, तो ये सेम नहीं होंगे, तो यहाँ पर इस वजह से ये रॉन्ग है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या है करेक्ट. नाउ the genus comprises a group of related species. ओके, ये ट्रू है और हमसे ट्रू ही पूछा है. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है, ये तो ऑप्शन हमारा होगा डी एंड बी नहीं होंगे. अब हम चेक करते हैं सेकेंड को. टैक्सॉन रिप्रेजेंट द टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये बात तो ट्रू है. फैमिली कंप्रेसेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर, जी एफ. ठीक है, फैमिली, ठीक है, ये भी ट्रू है. फैमिली कंप्रेसेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर, ऑर्गेनिज्म. ठीक है, टैक्सोन, ये वर्ड फैमिली कंप्रेसेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. ठीक है जी, एफ फैमिली के अंदर क्या होगा, रिलेटेड जेनरास होंगे, मतलब थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या सही है. ओके, तो हम यहाँ पर थे ये एंड दिस वन. ठीक है, अब हमें देखना फर्स्ट तो राइट है, जीनस कंप्राइजेस अ रिलेटेड स्पीसीज.
ठीक है। फोर्थ, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है जी, को ऑर्डर दिया क्लास में, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूड करती है रिलेटेड ऑर्डर्स। फैमिली कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ओके, एंड जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। A taxon represent the taxonomic group of individual organism होगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। नाउ आपको भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर टाइप करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब फॉल्स पूछा है। रिप्रोडक्शन, ठीक है, reproduction is the production of progeny possessing the feature dissimilar to their parents, ठीक है। The fungi, Flamenticious, algae and Proteima of mosses all are multiplied by budding, wrong। fragmentation से, ये तो fragmentation, ओके होता है, तो यहाँ पर नॉट करेक्ट ही पूछा था। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन तो होना ही चाहिए। सेकेंड यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल स्टेराइल वर्कर वी डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये ट्रू है, लेकिन ट्रू वाला नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स थर्ड जहाँ पर होगा ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, थर्ड कहीं है नहीं। फोर्थ देखो, रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ट्रू है, ठीक है। दैट मीन्स फॉल्स में हमारे पास ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओनली फर्स्ट नहीं, तो यहाँ पर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज द रॉन्ग वन, नॉट करेक्ट। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing द फीचर्स डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। लेकिन अब रिप्रोडक्शन जो है वो कैसा सेक्सुअल है या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल, इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे उसके पेरेंट्स जैसे फीचर, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड द एनवायरनमेंट, all the living organisms have ability to respond to the environment and which can be physically, chemically or biologically. This is true. Plant responds to external factor like light, water, temperature and other organism and pollutants, ठीक है। प्लांट रेस्पॉन्स करते हैं, ट्रू होते हैं, मतलब लिविंग होते हैं। नेक्स्ट, फोटो पीरियड अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके। ह्यूमन बीइंग इज ओनली द ऑर्गेनिज्म हु हैज द सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये भी ट्रू, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बताने हैं कौन से करेक्ट हैं। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे इसके बाद, ओके। क्लासिफिकेशन इज द प्रोवाइडिंग of the standardized names to the organism such that a particular organism known by the same all over the world। नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करता है ना कि क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर जो होता है प्रोवाइडिंग द स्टैंडर्डाइज्ड नेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो फॉल्स हो जाएगा। टैक्सोनॉमी इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड to recognize their scientific name in its scientific name, ठीक है, ये true है। The system of naming with two components binomial nomenclature is proposed by Carolus Linnaeus, this is true, okay। तो यहाँ पर करेक्ट वन पूछा था, फर्स्ट तो नहीं होने वाला। Zoological names are based on the International Code of Zoological Nomenclature, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल। यहाँ पर क्या बताना था करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ
ओनली फर्स्ट, तो ये तो रॉन्ग ही है। ओनली फोर्थ, जूलॉजिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नंबर ICZN। थर्ड इज द रॉन्ग, राइट है, ठीक है। थर्ड ऑल ऑफ द अबव नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। Which of the following taxonomy category is being described by the giving statement 1 2 3? It is a unit of classification, basic unit, ठीक है। तो species होती है, यहाँ से हमें समझ में आ गया। It is defined as the group of individuals that resemblance in their morphological and reproductive characters, कि मैं एक जैसे हूँ, मॉर्फोलॉजी में दिखने में एक जैसे हूँ, इंटरवीड अमंग दैमसेल्फ, अपने आप में ही इंटरवीड कर सकें, एंड प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू द स्पीसीज सैपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, ठीक है। तो ये स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to the species of the other genre. Okay, हमें not correct बताना है। 3 different genre such as Solanum, Datura and Petunia are placed in the family Malvaceae, no Solanaceae, ठीक है। फैमिली इनकी कौन सी हो जाएगी, Solanaceae। तो ये रॉन्ग है और नॉट करेक्ट पूछा था, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड तो हमारे आंसर में आना चाहिए, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ऑल ऑफ द अबव वाला, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये यहाँ पर भी सेकंड है, तो ये भी हो सकता है। इन केस ऑफ द प्लांट्स, क्लासेस with a few similar characters are assigned to a higher category called phylum. F को ऑर्डर दिया क्लास में जाकर पढ़ाई करो, ठीक है। फाइलम, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट की बात करें, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, ठीक है। कम जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं वो कम हो जाते हैं। असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम, ठीक है। तो प्लांट के लिए फाइलम वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि जो प्लांट्स होते हैं हम उसके लिए डिवीज़न वर्ड यूज़ करते हैं, ओके, डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स थर्ड भी है रॉन्ग एंड सेकंड भी है रॉन्ग। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। Which of the following taxonomic aid is being described by the given statement? Generally established in a educational institute में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जूलॉजिकल पार्क नहीं हो सकता, बॉटेनिकल गार्डन नहीं हो सकता, हर्बेरियम एंड म्यूजियम, ठीक है। दे हैव कलेक्शन ऑफ द प्रेस्ड प्लांट एंड एनिमल्स, जहाँ पर प्लांट और एनिमल दोनों मिले तो वो तो म्यूजियम होता है। यहाँ से हमें पता चल गया हर्बेरियम में तो सिर्फ प्लांट होते हैं, तो यहाँ से हमें एक क्लू मिल गया। Insects are preserved in the box after the collection, फिर killing, then pinning, okay, म्यूजियम होता है। It is often collected by the skeleton of animals too, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन, ये सारी इंफॉर्मेशन म्यूजियम के बारे में गिवन है, तो राइट ऑप्शन म्यूजियम। Which of the following statement regarding growth is incorrect, ठीक है। growth regarding to the growth is incorrect. इन एनिमल ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन एज, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रू है। इंक्रीज ऑफ द बॉडी मास इज करेक्ट कंसिडर एज अ ग्रोथ, ठीक है, ये भी ट्रू है। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान इन एनिमल्स, ये तो फॉल्स है, कंटिन्यूस नहीं होती। इंक्रीज इन मास एंड द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इज कैरेक्टराइज द फीचर ऑफ एनिमल्स ग्रोथ। इंक्रीज इन मास and number of the individual is the characteristic feature of the, तो यहाँ पर ये characteristic feature नहीं होता है एनिमल का, ओके। characteristic feature of the animal
ग्रोथ, ठीक है। एनिमल में या तो नंबर बढ़े या फिर मास बढ़े, दोनों को ही हम ग्रोथ बोलते हैं, ये बात सही है। लेकिन ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अगर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन इन एनिमल्स, दिस इज रॉन्ग वन, और हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर मी। ओके, नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के रिगार्डिंग कौन सा सही स्टेटमेंट है, और रिगार्डिंग टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरी each step or rank is hierarchy, in hierarchy is called taxonomic category, ठीक है, taxonomic category बोल सकते हैं। species is a group of individual organisms with fundamental similarity capable for breeding among themselves, ठीक है, अपने आप themselves वो reproduce कर सकें, interbreed कर सकें। taxonomic study of all unknown organisms have a led to the development of common characters like kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species. ओके, नेक्स्ट देखें, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड, लोअर इज द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू द डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा ऑफ द सेम लेवल। नहीं, कैटेगरी लोअर होगी तो मोर कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, जैसे कि हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर रॉन्ग है फोर्थ, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ वाला नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। 1, 2 and 3 ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे आपके, राइट स्टेटमेंट है। कॉमन कैरेक्टर्स लाइक किंगडम, फाइलम, तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर स्पीसीज से दिया होता तो वहाँ पर मोर कैरेक्टर्स जो थे कॉमन हो जाते और उससे इजीली हम उस ऑर्गेनिज्म तक पहुँच सकते थे। ओके, तो यहाँ पर 48 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन इज होमो सैपियंस, ठीक है, टैलिक्स में लिखा, ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल है, ये भी ठीक है। ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन द सेम जीनस आर लीस्ट क्लोजली रिलेटेड, सेम जीनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लीस्ट क्यों होंगे, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड होंगे। मूविंग फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम, मोर डिफरेंट स्पीसीज आर इंक्लूडेड एट ईच हायर कैटेगरी, ठीक है, ये बात तो सही है। द स्पीसीज दैट आर इन द सेम जीनस में है शेयर वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, ठीक है, ये भी ट्रू है। यहाँ पर हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो सेकंड इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोटानिकल गार्डन। Plant species are grew for identification purpose। बोटेनिकल गार्डन के बारे में बताना है, ठीक है, करेक्ट बताना है और बोटेनिकल गार्डन के बारे में बताना है। ओके, प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ओके, लेवल ऑफ ईच प्लांट कंसिस्ट ऑफ इट्स बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। ट्रू। स्पेसिमेंस आर preserved in a jar and container. No, it is a type of storehouse that contain a dry and press. No, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन के बारे में पूछ रहा है। प्लांट स्पेसिमेन कंटेन अ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। नो, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो राइट है, करेक्ट है। नाउ 50, which of the following statement is correct sequence of the various step of herbarium information, drying, poisoning, collecting, labeling, mounting, deposition and stashing, ठीक है। तो herbarium में
हम जब किसी भी प्लांट को क्या करते हैं, हर्बेरियम बनाते हैं उसका, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, लेबलिंग, माउंटिंग, डिपोजिशन एंड स्क्रैचिंग। सबसे पहले तो कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड सब में दे रखा है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राई, ठीक है, कलेक्ट करके ड्राई, तो यहाँ पर बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। देन हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पॉइजनिंग, सेकंड, ठीक है, ये यहाँ तक। आफ्टर दैट हमें माउंटिंग, माउंटिंग नहीं, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैच। ओके, तो हमें स्टैच करना पड़ेगा उसे ड्राई करने के बाद। देन स्टैच करेंगे, आफ्टर दैट माउंट, लेवल एंड डिपॉजिट। 6 लास्ट में आना चाहिए, डिपॉजिट तो बाद में करेंगे ना। यहाँ पर हम माउंट करेंगे, देन स्ट्रेच करेंगे, आफ्टर दैट लेबल करेंगे एंड देन हम उसे क्या करेंगे, डिपॉजिट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है, फंगाई रीजनरेशन होता है, मॉसेस फर्मेंटेशन होता है, प्लेनेरिया बर्डिंग, प्लेनेरिया बर्डिंग नहीं, रीजनरेशन होना चाहिए, प्लेनेरिया, मॉसेस फर्मेंटेशन, ठीक है, फंगाई रीजनरेशन गलत, ठीक है, तो ओनली यहाँ पर होना चाहिए सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ओके, 52, dicotyledon like mango, brinjal, and monocotyledons like wheat and rice are placed under the taxonomic category is known as phylum, angiosperm, no, division। प्लांट हैं तो प्लांट के लिए हम फाइलम को डिवीज़न यूज़ करते हैं, ओके, प्लांट के लिए हम डिवीज़न यूज़ करते हैं, एंजियोस्पर्म, क्लास एंजियोस्पर्म, ओके, क्लास जो होगी सीरीज पॉलीपेटलस, ठीक है, ये भी नहीं, फाइलम वर्ड प्लांट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्लास एंजियोस्पर्म, ठीक है, क्लास जो होगी मोनोकॉटिलेडनी या डाइकॉटिलेडनी, ठीक है, ये तो क्लास हो जाएगी, ठीक है, एंजियोस्पर्म इसका क्या है, डिवीजन, ओके। नाउ 53, amongst the given taxonomic aids, how many are associated with the preservation of specimens, ठीक है, मोनोग्राफ, फ्लोरा की, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, कैटलॉग, हर्बेरियम एंड मैन्यूअल। हाउ मैनी आर एसोसिएटेड विद द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है, तो स्पेसिमेंस के लिए बोटेनिकल गार्डन हो जाएगा, म्यूजियम हो जाएगा, फ्लोरा हो जाएगा, मोनोग्राफ नहीं, कैटलॉग नहीं, हर्बेरियम हो जाएगा, मैनुअल नहीं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 जो हैं जो प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंस के लिए होते हैं, बाकी मोनोग्राफ हो, की हो या कैटलॉग हो, मैनुअल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, ओके। नाउ असेसन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस देखो इसकी भी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, अगर तुम इन्हें कर लोगे इसका मतलब है आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने असेसन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, ओके। स्टेटमेंट फॉलोड बाय द रीजन, ठीक है, इफ़ बोथ असेसन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हमें ए, बी इफ़ both assertion reason but reason is not correct explanation, B assertion is true, reason is wrong, ठीक है, both are wrong, that is D option, okay। तो now 54 question, assertion, taxon and category are different things, no, ये false हो गया,
अगर ये ही फॉल्स हो गया असर्शन, ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। कैटेगरी सो द हायरार्की क्लासिफिकेशन, नो, ठीक है, तो 54 का डी। 55 ए बोल रहा है द स्पीसीज इज reproductively isolate natural population। स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है फ्रॉम द नेचुरल पॉपुलेशन, ये बात ट्रू है। प्रोकैरियोट कैन नॉट बी कीप्ड अंडर द डिफरेंट स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, ठीक है, ठीक है, दोनों ही सही है, तो हम सी के साथ जाएंगे। असर्शन बोल रहा है इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द लेवल ऑफ हर्बेरियम, सी डज नॉट इंक्लूड फैमिली, ठीक है, उस पर फैमिली का नेम नहीं होता है, तो ये बोल फॉल्स है, तो यहीं से हम डी के साथ जाने वाले हैं, ठीक है, ये तो फॉल्स वैसे ही है, ठीक है, जो फैमिली होती है वो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों करेक्टर पर बेस्ड होगी। Flora contain the actual account of habitat and distribution of the plant in a given area, true, ये बात ट्रू है। assertion क्या बोल रहा है, reason flora helps in correct identification, okay, correct identification habitat and distribution of the given area, तो यहाँ पर हम ए के साथ जाना पसंद करेंगे। assertion Panthera is polytypic genre and Panthera has a specific epithet like Leotigris and Paradus। Specific epithet, okay, तो ये क्वेश्चन हम मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे। Now बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर बताया गया है, ओके। मोस्ट एक्सेप्टेड स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय लिनियस। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो था लिनियस ने दिया था, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज अर्नस्ट मेयर ने दिया था। यहाँ बोल रहा है मोस्ट एक्सेप्टेड स्पीसीज वाज गिवन बाय बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये ट्रू है, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेड अर्नस्ट मेयर ने दिया था, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम। 58 पैंथर इज अ पॉलीट्रोपिक जेनरा, ठीक है, ये ट्रू है। पैंथर इज अ स्पेसिफिक एपिथेट, पैंथरा हैज अ स्पेसिफिक एपिथेट लियोटिग्रिस एंड पैराडस, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 58 में ए के साथ जाएंगे, ओके। 57 ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका कौन सा, बी, ठीक है। जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो हम बी चूज करते हैं। Then the species is reproductively 55 का सी, species is reproductively isolated natural population, ठीक है। प्रोकैरियोट कैन नॉट, यहाँ पर देखो ये कंफ्यूजन है, कैन नॉट बी kept under the different species on the basis of the reproductive isolation, ठीक है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ फिफ्टी 54 में क्या प्रॉब्लम है, एक्सॉन एंड कैटेगरी आर द डिफरेंट थिंग्स, दोनों ही बातें अलग हैं, ठीक है। कैटेगरी से द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन थी और ये इसका एक्सप्लेनेशन कर रही है, तो ए।
प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंस, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, हर्बेरियम, फ्लोरा, फ्लोरा नहीं आएगा इसमें, फ्लोरा तो इंफॉर्मेशन देगा, ओके। एंड म्यूजियम एंड हर्बेरियम ये 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट कर लेना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट 60, बोटेनिकल गार्डन आर एक्स सी टू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट हावड़ा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा में, ओके। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ द साइंटिफिक नेम फॉर द प्लांट हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू द ICVN, नेम ऑफ द प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। नेमिंग सिस्टम विच इज यूज 3 वर्ड फॉर्मेट वॉज गिवन बाई लिनियस, नहीं ये फॉल्स है, ठीक है। ये जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पर हम 61 में सी के साथ जाएंगे। 2 plants A and B are treat as 2 taxonomic species, एक प्लांट A है, एक प्लांट B है, दोनों को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, 2 taxonomic species की तरह। फिर रीज़न क्या कह रहा है, बोथ A and B are the different in co-related characters, ठीक है। क्योंकि वो दोनों कैसे हैं, अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या है, डिफरेंस है। क्या इसका ये करेक्ट रीज़न है? देखिए दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, ओके, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ, ओके। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, मैच द कॉमन नेम्स गिवन कॉलम 1 with their taxonomic category order of the given in column 2, choose the correct combination of the option given below। wheat ऑर्डर, कैटेगरी ऑर्डर के साथ मैच करना है, तो wheat का ऑर्डर पोइल्स हो जाएगा, 4th, ठीक है। तो ए का 4th इसी ऑप्शन में है। मैंगो का ऑर्डर सेपेंडालिस, हाउस प्राई डिप्थीरा, मैन का प्राइमीटा, तो डी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड बी का थर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मैच द कॉमन नेम द गिवन फर्स्ट विद द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, फैमिली से मैच कराना है। सेकंड में दिया गया है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन बिलो, मैन की फैमिली होमनिटी, धतूरा फैमिली सोलेनेसी, मैंगो एनाकार्डिएसी, वीट ओएसी, ठीक है। तो डी का फर्स्ट, सी का सेकंड, बी का थर्ड एंड ए का 4th, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड, क्लास दे रखी है करेक्ट ऑप्शन से, होमोसैपियंस, ठीक है। इसकी क्लास मैमेलिया, मस्का डोमेस्टिका, इंसेक्टा, एमेंजिफेरा इंडिका, डाइकॉट, ट्रिटिकम एस्टिपम, वीट जो कि मोनोकॉट, ठीक है। तो डी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड बी का फोर्थ इस ऑप्शन में है। द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। Match the column first with the column second. Choose the correct combination from the option given below. Column 1 and column 2. नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, लखनऊ हो जाएगा। नेशनल बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में हो जाएगा। नॉमिनल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस एंड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज टैक्सोन, ओके। तो फर्स्ट का फोर्थ, बी का थर्ड,
बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, फोर्थ, बी का थर्ड, सी का, सी है फर्स्ट एंड डी का सेकेंड, डी का सेकेंड, डी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, ए का कौन सा है, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, बी थर्ड, सी वन, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 67, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। फैमिली, सोलेनेसी, किंगडम, प्लांटी, ऑर्डर, पॉलीमोनियस, स्पीसीज, ट्यूबरोसम, जीनस सोलेनम। ओके, तो यहाँ पर ए का फिफ्थ, ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टाइगर, टिग्रिस, द स्पीसीज, सही बात है। कैटलफिश, मोलस्क का क्लास नहीं है ये। ह्यूमंस, प्राइमेटा फैमिली नहीं है, ऑर्डर है मस्का, ऑर्डर गलत, मस्का तो उसका जीनस। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट वन। चूज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ द हाउस फ्लाई इज इनकरेक्टली मैच, गलत है। जीनस मस्का, ठीक है। फैमिली म्यूसेडी, ठीक है। ऑर्डर प्राइमेटा, रॉन्ग, ठीक है। ऑर्डर हाउस फ्लाई का प्राइमेटा नहीं होगा तो रॉन्ग ही पूछा था। क्लास इंसेक्टा, बहुत अच्छा। आगे चलो, डिप्थीरा होता है ना उसका ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब फॉल्स बताना है। ह्यूमन बींग, सैपियंस एज अ स्पीसीज, ठीक है। लॉइन पैंथरा इज अ जीनस, ठीक है। कैट्स, फेलिडी, जीनस नहीं भाई, फेलिडी फैमिली हो जाएगी। दतूरा, सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। नॉट करेक्टली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। In the given column first and column second contain the term and column second contain its description. Select the correct match in the option. Okay, growth, increase in mass and increase in number of the individual, this is known as growth, मतलब A का थर्ड होना चाहिए। B का फर्स्ट, reproduction, producing the offspring, B का फर्स्ट। Metabolism, sum total of all the chemicals reactions occur in a body, मतलब फोर्थ। And second, cellular organization composed of the cell, one and more cells, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। मैच द taxonomic category given in column 1 with the features given in second. Taxon, identification based on the number of basic unit of classification, स्पीसीज हो जाएगी, ठीक है। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट एंड टैक्सॉन, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, ठीक है। तो ए का सेकंड, ए का सेकंड, सी का थर्ड, सी का थर्ड। डिवीजन ऑफ एनी सेम कैटेगरी इज इन केस ऑफ प्लांट्स, सही है। प्लांट्स के केस में हम जो फाइलम है उसे डिवीजन बोलते हैं, ठीक। सी यहाँ पर मिल गया। जीनस, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हैविंग द मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन विद other species. Order, identification based on the number of the similar characters. Option number C is the right one 72 के लिए। Next,
Select the correct match taxonomic aid given column 1 and their feature in a column second. Herbarium. Herbarium क्या है? Specimen can easily on their observable characters. Preserved specimens on the seed become storehouse of the future use. Generally set up in an educational institute. तो ये बात तो म्यूजियम के लिए होती है. Okay. Include those animals which are identified based on their aggregation of character. ठीक है, तो ये हायर कैटेगरीज में होते हैं. Includes animals of related orders. ठीक है, जीनस हो जाएगा ये तो. Includes collection of the living plants for reference. तो ये botanical garden हो जाएगा. बी का बी जो है उसका ऑप्शन नंबर 7. It identify animals and plants on the basis of their similarity and dissimilarity. तो ये कीज के बारे में इंफॉर्मेशन बोल रहा है. तो ई के लिए हम ये राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. ओके, करेक्ट मैच बताना है. XE2 कंजर्वेशन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इन क्यू. क्विक रेफरेंशियल सिस्टम हर्बेरियम होता है. प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स म्यूजियम. अकाउंट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन एन एरिया फ्लोरा. 1 का 4th, 2nd का 1st. 1 का 4th, 2nd का 1st एंड सी का 2nd and D का 3rd. That is option number D is the right one. Now क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायग्राम्स. ठीक है, डायग्राम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं तो उस पर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. कंसीव द फॉलोइंग डायग्राम, फिल द ब्लैंक्स. ओके, तो यहाँ पर उसने क्या बोला है, यहाँ पर तो स्पीसीज हो जाएगा. स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, फिर उसके बाद ट्राइब आता है. ट्राइब तो इन दोनों के बीच में आता है ना, ट्राइब. देन फैमिली, ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर आएगा, स्पीसीज, फिर ऑर्डर एंड उसके बाद क्लास आएगा. कब पढ़ाई करो, किंगडम. यहाँ पर क्या आ जाएगा, किंगडम. ओके, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी इज द राइट वन. Now some questions based on the critical thinking type questions. Identification of the correct sequence of the taxonomic category. सबसे पहले स्पीसीज, स्पीसीज से जीनस, जीनस से ऑर्डर. नहीं, ये रॉन्ग हो गया. स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया. स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर दिया, क्लास में पढ़ाई कर. ठीक है, तो ये ऑर्डर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन. ओके, नाउ 77. Two plants can be exclusively said to be belongs to the same species if they, अगर वो हैं same species, same number of the chromosome, can reproduce freely with each other and form a seed, have more than 90% similar genes, look similar and possess identical secondary metabolites. Two plants can be exclusively said to belong same species के होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, can reproduce freely with each other and form the seed. Option number B is the right one. Taxa differ from the taxon due to being. ठीक है, वो प्लूरल है, वो सिंगुलर है. हायर कैटेगरी देन टैक्सॉन, नो. लोअर, नो. प्लूरल ऑफ टैक्सॉन, टैक्सॉन का प्लूरल क्या होता है, टैक्सा होता है. ओके, नाउ टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू.
जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो रेफर्स क्या करती है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ द ऑल कैटेगरीज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ सीनियर taxonomists who decide nomenclature नहीं, the list of botanists or zoologists who have worked on the taxonomy of the species and group, classification of species based on the fossil record नहीं। तो यहाँ पर step wise arrangement होता है categories का for the classification of animals and plant। now two animals which are the member of the same order, ठीक है, दो एनिमल हैं A and B, दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑल्सो वी द मेंबर ऑफ द सेम, किसके हो सकते हैं, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। तो ये जी ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर क्लास, अगर ये सेम ऑर्डर के हैं तो यहाँ पर क्लास में इनकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रह सकती हैं, ऑल्सो द मेंबर ऑफ द सेम क्लास हो सकते हैं। Number of the most important function of botanical garden is that, one of the most important function of the botanical garden is that they provide a beautiful area for recreation नहीं, once one can observe tropical plant here, no, they allow ex situ conservation of germ plant, बिल्कुल सही, they provide the natural habitat for the wildlife नहीं। the disadvantage for using the common names for the species is that, क्या disadvantage है जो हम common name use करते हैं, they may be changed, one name does not apply universally, सही बात है, one species may have the several common names and one common name may be applied to the टू स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इज द डिसएडवांटेज ऑफ दैट कॉमन नेम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 83, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द ऑल लिविंग सिस्टम इज टू, most important feature of the all living systems is to utilize the oxygen to generate energy, produce, replicate the genetic information, produce gametes, utilize the solar energies for the metabolic reactions। यहाँ पर most important feature that is replicate the genetic information। The common characteristic between the tomato and the potato will be maximum at the level of their, ठीक है, तो फैमिली लेवल पर ज़्यादा मैक्सिमम होगा क्योंकि दोनों की फैमिली सोलेनेसी होगी, जीनस ऑर्डर डिवीजन लेवल पर नहीं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, नेमिंग, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है। Okay, now which of the following is only taxonomic categories that has a real existence, जिसका real existence है तो वो है species, ठीक है, ह्यूमन की species, different species जिसका real existence है वो क्या है, species है। In angiosperm, characteristic of the flowers are based in the classification because characteristics of flowers are based are used in classification, क्यों की जाती है, फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, नो, फ्लावर्स आर लार्ज, नो, करेक्टर्स ऑफ फ्लावर आर कंजर्व रहते हैं, ये सही बात है, ठीक है। फ्लावर जो होते हैं उसमें वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों करेक्टर्स कैसे हैं, कंजर्व रहते हैं, इसलिए हम फ्लावर को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। एज वी गो फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर डिक्रीज होते हैं, विल डिक्रीज। ओके, तो जब हम स्पीसीज से किंगडम जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, ठीक है। नाउ जीनस रिप्रेजेंट, जो जीनस है वो रिप्रेजेंट करता है एन इंडिविजुअल प्लांट एंड एनिमल्स, नो, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हो सकता है, a group of closely related species of plant and animals, this is the more appropriate answer।
ओके, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, दिस इज नोन एज जीनस. ओके, द टैक्सोनॉमिक यूनिट phylum in the classification of animals is equivalent to which of hierarchical level in the classification of plant. phylum हम division के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, division plant के लिए यूज़ करते हैं, phylum animals के लिए यूज़ करते हैं. which of the following is less general in the character as compared to genus. genus से भी less general होगा, that means कौन सा होगा, genus से आगे वाला, G F family, ठीक है. तो यहाँ पर family होगी less जनरल इन करेक्टर एज कंपेयर टू जीनस. अगर जीनस से कंपेयर करें, स्पीसीज नो. जी एफ को ऑर्डर दिया क्लास में जाकर पढ़ाई करो, ठीक है. तो इससे लेस जनरल ये होगा, जब जैसे भी हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ आते हैं, यहाँ से यहाँ आएंगे तो इधर लेस जनरल से मोर जनरल होंगे, लेस जनरल से मोर जनरल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन करेक्टर एज कंपेयर टू जीनस, ठीक है. तो यहाँ पर ये स्पीसीज ही होगा. लेस जनरल का मतलब है मोर कॉमन करेक्टर, ठीक है. तो यहाँ पर हम स्पीसीज को राइट मानेंगे. ओके, नाउ इफ द एनिमल is in the same class but not in the same family, same class के हैं but same family नहीं है, they may be belongs to the same. किससे belong कर सकते हैं, genus, species, variety and order. तो order उनका I think same हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पर ऑर्डर, क्योंकि फैमिली और क्लास के बीच में क्या आ रहा है, ऑर्डर, तो ये सेम हो सकता है, ना ये सेम ना ये सेम, ऑर्डर उनका सेम हो सकता है, मे बी. फॉर द botanical name of the bee, Triticum aestivum, and identify the statement which is correctly described. The second word belongs to the genus, no. Both the words Triticum aestivum denote the specific epithet, galat. The first word Triticum denote the genus and the and which start with a capital letter, okay. The first word Triticum belongs to no. तो यहाँ पर हमसे correct पूछा था, that is option number C. 94. Which of the following character given below display the description of the lowest taxonomic category of the organism in the plant and the animal kingdom? Is given below display the description of the lowest taxonomic category of the organism in the plant and the animal kingdom. It includes one and more than one order. Animal kingdoms में lowest. It is a group containing one and more family. It is a group of related organisms that resemble one another. The group of organisms closely related and share their similarity. Organisms that are closely related and share their similarities. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्पीसीज के बारे में बात किया जा रहा है और वो लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है. तो यहाँ पर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिख दिया, इस वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो मोर अप्रोप्रिएट है देन द ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस के बारे में करेक्ट है. पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल बिलोंग्स टू द सोलेनम. जीनस होना चाहिए. मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आर प्लेस्ड इन मैमेलिया, ये जीनस नहीं है, ये क्लास मैमेलिया है, ठीक है. तो ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता. सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा प्लेस्ड इन सोलेनेसी, ये फैमिली है. आई मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोसम एंड पैंथ्रोलियो जीनस, सेम जीनस से बिलोंग करेंगे. मैंगो, अंगू, सोलेनम एंड
पैंथेरा लियो, नो। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल बिलोंग्स टू द जीनस दैट इज सोलेनम। नाउ 96, X belongs to higher category in the resemblance of the family, family से मिलकर बनेगी तो ऑर्डर हो जाएगा, which exhibit a few similar characters, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर, similar characters and less in number of compared to the different genera including in a family, identify X, Y and Z। the Z the similar, ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस होंगे, सही बात है। स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। कपलेट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस विच रिजल्ट्स इन रिजेक्शन ऑफ वो द ऑप्शन, गलत। एक्सेप्टेंस ऑफ वो द ऑप्शन, नहीं। आइदर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ वो द ऑप्शन, नो। एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर, दिस इज द राइट वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड उसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो परफॉर्म कर लिए हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, आप सभी को करना है बच्चों कि इसमें मैंने कुछ जो आंसर है उनको जानबूझकर मिस्टेक किया है, एक दो मिस्टेक किया है, आपको वो मिस्टेक खोज कर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ठीक है, ओके। जिससे क्या होगा, आप पता लगेगा कि आप कितने एक्टिव हैं, ठीक है, और आपको वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है या नहीं, ठीक है। अगर वो आप गलती ढूंढ पा रहे हैं दैट मीन्स गुड एनफ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर नहीं मिल रही है दैट मीन्स यू शुड हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर वंस अगेन, ओके। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें बच्चों। ओके, बाय बाय।